दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो सरकार द्वारा कई सुविधाएं, कई लाभ, कई स्कीम का फायदा आपको दिया जाता है। लेकिन कई बार इन सुविधाओं, इन लाभ का फायदा अगर आपको लेना है तो कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ प्रमाण पत्र आपको देने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको सबमिट करना रहता है, या फिर आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, बैंक स्टेटमेंट देना होता है। इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई भी स्कीम जो जारी करी गई है वरिष्ठ नागरिक के लिए, उसकी सुविधा आप लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। लेकिन सरकार ने आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हटाकर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए सुविधा दे दी है। यह जो कार्ड है वो है सीनियर सिटीजन कार्ड, यानी सिर्फ मात्र एक कार्ड से आपको और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है अगर आप किसी भी सुविधा का लाभ लेते हैं। लेकिन आपको यह कार्ड जरूर बनाना चाहिए, जो कार्ड का नाम है सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड, या सीनियर सिटीजन कार्ड भी हम इसे कह सकते हैं, जो एक वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन्हें फायदा लेने में। तो अगर आपने अभी तक अपना सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनाया है और इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है सीनियर सिटीजन यानी आइडेंटिटी कार्ड के लिए, इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या फायदा आपको दिया जाता है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल आपको देने वाले हैं। और कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसका प्रोसेस होगा, वो भी हम देखेंगे वीडियो के एंड के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं क्या है सीनियर सिटीजन कार्ड और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है यानी सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और सरकार द्वारा सभी सुविधाओं का फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज 60 साल से अगर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप रेसिडेंट होनी चाहिए इन इंडिया के अंदर। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट एनआरआई है और सीनियर सिटीजन और कई बार विजिट कर लेते हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आपकी जो रेसिडेंसी शिप है वो नॉन रेसिडेंट में आती है, तो उस केस में आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी जो पूरी तरह से इंडिया में रहता है, रेसिडेंसी है उसके पास, वही इस सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और वही उसका फायदा उठा सकता है। ये अब जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करने के लिए। बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो होती है आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है और आपका एज प्रूफ मांगा जाता है। अब इन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो आईडी प्रूफ के लिए आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इनमें से आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या फिर आपके पास कोई पेंशन कार्ड है आईडी प्रूफ के लिए, या फिर आप अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट, अगर कोई बैंक द्वारा बैंक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा है, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर कोई रजिस्टर्ड सेल डीड पड़ी है आपके पास, आपके घर की ओनरशिप है तो वो भी आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप बैंक द्वारा पासबुक दी जाती है जिसके अंदर अगर आपकी फोटो होगी तो वो भी आप एड्रेस प्रूफ के अंदर सबमिट कर सकते हैं। अब एज प्रूफ की बात करते हैं। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, यानी आइडेंटिटी के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी कोई एक डॉक्यूमेंट देना, और एज प्रूफ के लिए भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना रहेगा। तो आइए जानते हैं अब फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के बाद, यानी क्या क्या बेनिफिट आपको इस कार्ड द्वारा दिया जाएगा।
तो सबसे पहला जो फायदा है वो इंडियन रेलवे द्वारा दिया जाता है, सरकार द्वारा दिया जाता है। 40-50% तक आपको कंसेशन दिया जाता है रेलवे टिकट पर। अगर आप एक पुरुष है तो आपको 40% तक का फायदा दिया जाता है, कंसेशन दिया जाता है। और अगर आप एक महिला सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो 50% तक की आपको छूट दी जाती है। इसके अलावा डेडिकेटेड काउंटर्स सीनियर सिटीजन के लिए अलग से रखे गए हैं, जहां पर वो अपनी टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। और जो ट्रेन होती है जिसके अंदर लोअर बर्थ ज्यादातर सीनियर सिटीजन को अलॉट किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कोविड के बाद इंडियन रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन जो दिया जाता था 40% 50% इंडियन रेलवे टिकट पर, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन फ्यूचर में ये जो कंसेशन है फिर से स्टार्ट हो सकता है, जिसमें जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने के बारे में सोच रही है सरकार। और जो कुछ ही क्लास के लिए आपको ये कंसेशन दिया जाएगा, यानी हर एक क्लास के लिए आपको ये कंसेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सूचना है वो आपको आने वाले समय के अंदर हो सकता है मिल जाए कि आपको फिर से जो सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन जो पहले दिया जाता था वो फिर से आपके लिए वापस लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के समय के अंदर रेलवे द्वारा कोई भी कंसेशन सीनियर सिटीजन को टिकट पर नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों रेलवे के अलावा अगर एयर टिकट की बात करें तो 50% तक का मल्टीपल जो प्राइवेट एयरलाइंस होती है वो अलाउ करती है, 50% या उससे कम भी थोड़ा कर देती है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज हो जाता है अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। टेलीफोन बिल के अंदर अगर आपकी एज 65 साल से ज्यादा है तो आपको भी इसका फायदा दिया जाता है, कुछ डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स सीनियर सिटीजन पर नहीं लगता अगर उनकी एज 50-65 या उससे ज्यादा है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करते हैं तो आपके केस को पहले प्रेफरेंस यानी आपकी पहली हियरिंग की जाती है। बैंक के अंदर आप अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो जनरल से ज्यादा 0.5% तक का ब्याज आपको दिया जाता है, जो भी सीनियर सिटीजन है। जनरल का अगर 7.5% है तो सीनियर सिटीजन को 8% तक का ब्याज दिया जाता है। ऐसे सभी स्कीम के अंदर जो है फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर आपको 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। दोस्तों इन सभी बेनिफिट्स के अलावा इनकम टैक्स में भी आपको फायदा दिया जाता है। स्लैब का अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आपकी स्लैब 2.5 लाख नहीं बल्कि 3 लाख रखी जाती है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 से ज्यादा है तो उसके इसमें 5 लाख की रखी जाती है। 80D के अंदर अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या मेडिकल हेल्थ प्रीमियम का एक्सपेंडिचर का अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसमें आपको 50,000 तक की छूट मिल जाती है। अन्य लोगों को 25,000 तक का ही फायदा दिया जाता है। एडवांस टैक्स भरने की आप पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। और भी बहुत सारे फायदे बेनिफिट आपको इनकम टैक्स के अंदर और भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम जो जारी की जाती है इसमें आपको फायदा दिया जाता है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप आसानी से इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे अप्लाई करना है आइए वो बताते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या होगा प्रोसेस, आइए जानते हैं। तो आप अगर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की वेबसाइट पर जाकर सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। गुजरात में है तो गुजरात की वेबसाइट पर, दिल्ली है तो दिल्ली की वेबसाइट से, या फिर हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों एक ऑफिशियल वेबसाइट है service.india.gov.in, इसके अंदर आप जाकर सर्च ऑप्शन के अंदर आप अपनी स्टेट का नाम लिखें और सीनियर सिटीजन कार्ड लिखें, जिससे आपका स्टेट पोर्टल आ जाएगा, सीनियर सिटीजन पोर्टल आ जाएगा, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जो भी डिटेल एप्लीकेशन होगी ऑनलाइन सबमिट आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट और एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट। ये सभी डॉक्यूमेंट देने के बाद अपनी एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आप जमा कर देंगे। उसके बाद जो है वो स्टेट की जो अथॉरिटी होगी वो आपके वेरिफिकेशन करेगी आपकी एप्लीकेशन को और आपके डॉक्यूमेंट को, और एक बार वेरीफाई हो जाएगा जिसके बाद आपको अलॉट कर दिया जाएगा सीनियर सिटीजन कार्ड। आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों आ जाते हैं service.india.gov.in की वेबसाइट पर, जिस पे आपको सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ऑल कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, जिसके अंदर आपको सर्च ऑप्शन दिखाई देगा। इस सर्च ऑप्शन के अंदर आपको सीनियर सिटीजन कार्ड टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे इसमें सभी स्टेट रिलेटेड सीनियर सिटीजन कार्ड आ जाएंगे। आप महाराष्ट्र से करना चाहते तो महाराष्ट्र का आ जाएगा। अगर आपका स्टेट नहीं आ रहा तो आप और ज़्यादा अपने स्टेट के नाम से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हम कर्नाटका का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें आप
आप देख सकते हैं हम एप्लीकेशन करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड की, जिसके लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होगी, लेकिन लॉगिन से पहले हमें इसको रजिस्टर करना जरूरी है। जब तक रजिस्टर आप नहीं कर पाएंगे तब तक लॉगिन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार नंबर चाहिए होगा, तो आपका जो भी वैलिड आधार नंबर है वो यहाँ पर डालकर कैप्चा डालकर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी अगर आप डाल देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर, आपको मेल आईडी देनी होगी, जिस पर दोनों पर ओटीपी आएगा और पासवर्ड एक रीसेट करना पड़ेगा। तो दोनों पर ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेशन पे क्लिक कर लीजिए। जो भी ईमेल पे ओटीपी आया, मोबाइल पे ओटीपी आया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको जो है लॉगिन करना है, तो जो भी आपने मेल आईडी, फोन नंबर जो डाला था उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो ओटीपी के थ्रू या जो पासवर्ड आपने रीसेट किया था उसके थ्रू भी आप करके लॉगिन करवा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन खुल जाएगी एप्लीकेशन करने के लिए, जिसके अंदर आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। अपना नाम, पता, पर्सनल डिटेल, अपना एड्रेस, ये सभी डालना होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल मांगी जा रही है। तो फुल नेम जो भी आपके आधार के ऊपर दिया है वही नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपका फादर का नाम, आपको एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल आपको देनी होगी। आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। इसके बाद आपको मेल आईडी, ईमेल आईडी आपको पूछी जाएगी, वो आप दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो भी डिटेल आपकी फैच हुई है वो सही है तो यस करिए, नहीं है तो फिर आपको राशन कार्ड देना होगा। आप फोटो आईडी जो है वो भी अटैच कर सकते हैं 500 KB के अंदर। दोस्तों इसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा, तो ब्लड ग्रुप भी आप इसमें ड्रॉप डाउन बटन जो है जिसमें से आप अपना ब्लड ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी आप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एड्रेस डिटेल देनी होगी, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहां पर जिस स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का एड्रेस आपको देना होगा। तो एड्रेस में आपके लिए दिया गया कंट्री इंडिया, ये सभी पिन कोड के साथ आप दे दीजिए और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद कैप्चा पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी है कि कैसे आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको फायदा दिया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है आपको इस एक वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।